देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 327, श्लोक क्रमांक 47 और नाम क्रमांक 311। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इष्टाविशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः। ओम शिखंडिने नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज ने पहले कहा कि परमात्मा शिष्टेष्ट है। शिष्टेष्ट नाम अर्थात शिष्टों का ही इष्ट, ऐसा कहा। शिष्टों का ही परमात्मा इष्ट है, ज्ञानियों का भी इष्ट है। ऐसा कहने से कोई यह ना कहे कि परमात्मा सामान्य लोगों का तो है ही नहीं, इसलिए अब उसको शिखंडी अर्थात गोप वेशधारी, मोर पंख धारण करने वाला कहते हैं। भगवान बड़ों का भी है और भगवान छोटों का भी है। शिखंडी का अर्थ होता है मयूर पिच्छ को अपना शिरोभूषण बना लेने वाले परमात्मा। भाष्यकार लिखते हैं शिखंडः कलापो अलंकारो अस्य इति शिखंडी यतो गोपेश्वरः। शिखंड कलाप अर्थात मोर पंख भगवान का शिरोभूषण है, अतः वे शिखंडी है। क्योंकि परमात्मा भी एक समय गोप वेशधारी हुए थे, गोप का वेश धारण किया था। तो भगवान किसी भी वेश में हो उसका सौंदर्य बढ़ता ही रहता है। पहले भगवान को शिष्टों का इष्ट कहा, अब कहते हैं जो गौ चराने वाले गोप है उनके भी वे ईश्वर है। कहां ज्ञानेश्वर और कहां गोपेश्वर, दोनों में बहुत ही अंतर है। ज्ञानेश्वर होने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और गोपेश्वर होने के लिए हृदय की आवश्यकता होती है। ज्ञानेश्वर शिखर है तो गोपेश्वर शिखंडी है। ज्ञानेश्वर हर क्षेत्र में अतिदक्ष होता है और गोपेश्वर हर क्षेत्र में समर्पित होता है।
गौ चराने के लिए किसी विश्वविद्यालय की पदवी डिग्री प्राप्त नहीं करनी पड़ती। जिसको मूल अक्षरों का एक अक्षर भी नहीं लिखना आता, अपना नाम भी जो नहीं लिख सकते, वे भी अच्छी तरह से गौ पालन करते हैं। गौ पालन के लिए किसी भी उच्च शिक्षित पदवी की आवश्यकता नहीं होती। गौओं के प्रति जिसका जितना अधिक समर्पण होता है, वह गौओं का उतना ही अधिक प्यार से संगोपन कर सकता है। वो प्रकृति के साथ एक रूप हो जाते हैं। इसलिए तो भगवान जंगल का सौंदर्य बढ़ाने वाले मयूर का पंख अपने सिर पर धारण करते हैं। गोपेश्वर का चरित्र सबको ही भाता है, क्योंकि वह प्रकृति के अत्यंत समीप होता है। श्री कृष्ण ने प्राकृतिक सौंदर्य को स्वीकार कर उसका सौंदर्य बढ़ाया है। इसलिए तो भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्यार से वर्णन करते हैं। बर्हा पेडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधयाम् पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः। भगवान के माथे पर मोर पंख का मुकुट है। भगवान के कान में कनेर के पुष्प हैं, पीतांबर पहना हुआ है, गले में वैजयंती माला है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं और गोपाल उनकी स्तुति गा रहे हैं। इस प्रकार का भगवान का प्यारा स्वरूप है। और भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज ने भी गोपेश्वर का कितना सुंदर वर्णन किया है, आप देखिए तो सही। सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम अनंगरंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम नमामि कृष्ण नागरम। जिनके मस्तक पर मनोहर मोर पंख का मुकुट है, हाथ में सुरीली बांसुरी है तथा जो काम कला के सागर हैं, उन नटनागर को मैं नमस्कार करता हूं। भगवान की जितनी समीपता ग्वालों को मिली है ना, उतनी किसी भी ज्ञानी को नहीं मिली। ज्ञानी के सामने लीला करने में भगवान थोड़े सकुचा जाते हैं। जो रहस्य जानता है ना, उसके साथ नाटक करने से कोई औचित्य नहीं होता। गोकुल के लोग भगवान को बुद्धि में नहीं, हृदय में बैठाते हैं। इसलिए गोकुल में भगवान की प्रत्येक लीला एक महोत्सव बन जाती है। गोकुल के लोग भगवान की लीला को बुद्धि नहीं लगाते हैं, वे हृदय से स्वीकार करते हैं परमात्मा की लीला को। गोकुल से तर्क तिरोहित हो गया है, वहां पर केवल स्वीकृति है, परमात्मा पर पूर्णतः भरोसा है। इसलिए तो कहा है कि जो आप पर पूर्ण भरोसा करता है, उसके साथ कभी छल नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ छल करना महापाप है। विश्वासघात का फल भयंकर ही होता है। इसलिए भगवान कभी भी किसी का विश्वासघात नहीं करते। ये यथा माम प्रपद्यन्ति तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, उन्हें उसी प्रकार ही मैं भजता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। गोपालों को जो अच्छा लगता है, भगवान वैसा ही
धर्मानुकूल आचरण करते हैं। कभी वे शिखंडी, तो कभी वे माखन चोर, तो कभी वे वस्त्र चोर आदि बनते हैं। भगवान को कुछ भी करने में रुचि नहीं है, तो भी वे भक्तेच्छा कल्पतो होने के कारण वह सब कुछ लीलाएं दृष्टा भाव से करते हैं। हमें भी भगवान शिखंडी का स्वरूप आकर्षित करें, यही उस परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं और आज की प्रवचन को विराम देते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।